6G आने पर 2030 में किसी किसी के हाथ में मोबाइल देखने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव शर्मा और मैंने आपके लिए कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डिज़ाइन किया है जिसके 25 मॉड्यूल्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, क्या वो करियर के लिए ठीक है, क्या उसके वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स क्या हैं, डाटा क्या है, सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले समझते हैं मार्केटिंग क्या है, फिर समझेंगे डिजिटल क्या होता है, डिजिटल वर्जन क्या है उसका। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग रेफर्स टू ए कंपनी अंडरटेक्स टू परफॉर्म द बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, जहाँ मार्केटिंग इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स और अदर बिजनेसेस। ये नहीं है कि आपने सामान बेच दिया वो मार्केटिंग होगी। मार्केटिंग इससे बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है। मार्केटिंग तो प्रोडक्ट के जन्म से लेकर प्रोडक्ट के सेलिंग तक चलता है। प्रोडक्ट को बनाना है और प्रोडक्ट बनाना किसके लिए है, प्रोडक्ट कौन से कस्टमर्स की नीड है या नीड को पैदा कर रहे हो या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को लिए बना रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 पिलर्स हैं मार्केटिंग के: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, 4 पिलर्स को आपको पता लग गया, समझ लग गया। कोई भी प्रोडक्ट किसी को कभी भी सेल कर सकते हो। प्रोडक्ट, व्हाट यू सेल, फिजिकल गुड्स, सर्विसेज, कंसल्टेंसी, आइडिया, कुछ भी हो सकता है। आइडिया भी एक प्रोडक्ट है आपका। आपने किस तरह से सेल करना है, आपको ये इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसका पता होना चाहिए। मार्केटर्स मस्ट लिंक द प्राइस टू द प्रोडक्ट ऑफ रियल एंड द परसीव्ड वैल्यू। आपको पता होना चाहिए उसकी रियल वैल्यू कितनी है और मार्केट में बायर कितनी वैल्यू खर्च करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक पेन है, पेन की एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज सेलिंग पॉइंट क्या है, 10 रुपये है, और परसीव्ड वैल्यू कितनी है उसकी, जो कस्टमर पे करना चाहता है वो कितना है। वो कस्टमर कितना 10 रुपये पे करना चाहता है, 8 रुपये पे करना चाहता है या 20 रुपये पे करना चाहता है, इस वैल्यू को आपको पता करना होगा। प्लेस, कौन से प्लेस है उसका। प्लेस इन्वॉल्व द चूजिंग द प्लेस वेयर द प्रोडक्ट आर टू बी मेड फॉर द सेल। कहाँ पे बेच रहे हो, उसका स्टोर कहाँ पे है, स्टोर की लोकेशन कहाँ पे है। ये तो उसका था डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए। जब उसको डिजिटलाइज कर देते हैं, प्लेस का कोई इतना मोटिव नहीं रहता, प्लेस आपका टारगेटेड कस्टमर्स के बीच में कन्वर्ट हो जाता है। प्रमोशन, प्रमोशन इन्वॉल्व्स द डिसीजन रिलेटिव टू द एडवर्टीजमेंट, सेल्स फोर्स, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड द पब्लिक रिलेशन, एडवर्टीजमेंट बजट्स एक्सेट्रा। कितना बजट लेके जा रहे हो उसको प्रमोट करने के लिए, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। अब तो ये 4 फुल पिलर्स हो गए जो आपने 4 पिलर्स के बारे में आपने समझा है। इससे साथ साथ आपको मार्केट स्ट्रक्चर भी पूरा पता होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हो, मोनोपोली की बात कर रहे हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हो, यानी कि आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट है, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। होमोजीनियस मीन्स सिमिलर प्रोडक्ट इन द डिफरेंट शेप्स एंड पैकिंग फॉर द सेल्स। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे जो परफेक्ट कंपटीशन के साथ, जैसे आप कोई भी टूथपेस्ट ले लो, सेम प्रोडक्ट है, सेम मटेरियल है, सेम सारा कुछ है, अलग अलग ब्रांडिंग है, अलग अलग कलर किया हुआ है, अलग अलग लेबलिंग की हुई है, सेम साइज होगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम वेट होगा, थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस होगा, थोड़ा थोड़ा प्राइजेस का डिफरेंस होगा, अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ सेम होगा। इसके बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग। क्या है डिजिटल मार्केटिंग? कुछ भी और नहीं है, उसका डिजिटल वर्जन है, मार्केटिंग का डिजिटल वर्जन है। अब डिजिटल वर्जन क्या होगा? मोबाइल होगा, डिजिटल हो गया, अब मोबाइल डिजिटल वर्जन हो गया, कंप्यूटर उसका ऑनलाइन हो गया, अब डिजिटल वर्जन हो गया। प्रमोटिंग कर रहे हो डिजिटल कम्युनिकेशन की मदद से, वेबसाइट्स की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से, एसईओ की मदद से, ईमेल की मदद से, मोबाइल ऐप्स की मदद से उसको बेच रहे हो। ये सब कुछ आपका डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट बन जाएगा। पहले क्या होता था मार्केटिंग में, आपको सिखाते थे मार्केटिंग जो करते हैं लोग, मेरे भाई उनको पता होगा मार्केटिंग में क्या होता था। वो कहते थे मैक्सिमम लोगों को टच। डिजिटल वर्जन में क्या हो गया, आप 10 लोगों को टच नहीं कर रहे, आप बहुत सारे, आपके स्कोप खुल गए हैं, बहुत सारे लोगों को आप टच कर रहे हो। एक्सेसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कम्युनिकेशन 2 वे हो गया है, अवेलेबिलिटी क्विक हो गया, फटाफट रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आपने मैसेज किया, उसका रिस्पॉन्स, आपने उसको किसी को मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेज, सीधा रिस्पॉन्स। साइड बाय साइड क्या हो रहा है, आप उस कस्टमर को कन्वर्ट करने की आपको बहुत ही ईजी हो गया, आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। टारगेटिंग बहुत आसान होगी, आपको लोगों के इंटरेस्ट पता लग गए डिजिटल मार्केटिंग में। उसी कस्टमर को टारगेट कर रहे हो जो विलिंग है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। मेजरमेंट बड़ी आसान होगी। एक आज मैं ऐसे ही नोकिया का एक स्टेटमेंट दिख रहा था, नोकिया का सीईओ का स्टेटमेंट है, 6G आने पर 2030 में
किसी किसी के हाथ में मोबाइल देखने को मिलेगा, यानी कि मोबाइल आउट ऑफ रीच हो जाएगा, मोबाइल किसी को देखेंगे नहीं। आप क्या समझते हो, मोबाइल नहीं दिखे तो कैसे होगा? उसकी फॉर्म कन्वर्ट हो चुकी होगी, उसकी फॉर्म अलग अलग गैजेट की फॉर्म में, ग्लासेस की फॉर्म में, वॉचेस की फॉर्म में, या अलग नए गैजेट 2030 में किसी किसी के पास ही मोबाइल फ़ोन होगा। ऑल टेक्नोलॉजी का ये सब कुछ रहते दिनों की हिस्ट्री की बात बन जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा तब तक। अभी आप देख रहे हो ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, वो 20 के आसपास थी, वो 50 के आसपास पहुंच चुकी है। कितना ग्रोथ कर दिया है रिसेंट ईयर में। अब आप देखोगे रिसेंट ईयर में वर्ल्ड वाइड कितना ग्रोथ करेगा। अब यही इंडिया का देखते हैं, इंडिया का डाटा देखते हैं। इंडिया का डाटा 800 बिलियन को पार करने वाला है। ऐसे ही आप और देखो ई कॉमर्स ट्रेंड, ई कॉमर्स मीन्स सेलिंग इंटरनेट पे क्या हो रही है। इंटरनेट सेलिंग 800 बिलियन का जो है यूएस डॉलर का कारोबार कर लिया है इंडिया में अकेले ने। 2022 की प्रेडिक्शन है 2023-24 तक तो कई गुना आगे बढ़ जाएगा। ग्राफ देखो, उसका ट्रेंड देखो, उसके लाइन देखो कैसे मूव कर रही है अपवर्ड। सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हो कई सारी ऐप्स आ चुकी हैं, पिंटरेस्ट, ट्विटर, रेडिफ, गूगल प्लस, टिकटॉक, ट्रम्बल, वॉइचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक। अभी तक फेसबुकिंग है, उसके आगे यूट्यूब चल रहा है, फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वॉइचैट चल रहा है। ये सारा की सोशल मीडिया का प्रेजेंस है। एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग आपको कंसेप्ट बताता हूँ। आज की डेट में आप समझ रहे होंगे गूगल का कंपटीटर कौन है। गूगल का कंपटीटर फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, ट्रम्बलर नहीं है, और कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा कंपटीटर आज की डेट में अमेज़न है गूगल का। सबसे पहले आप क्या करते थे, गूगल करते थे। कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना था गूगल करते थे। अब आपका लोगों का ट्रेंड खत्म हो गया है। लोग क्या कर रहे हैं, सीधा ही अमेज़न पे जाके सर्च कर रहे हैं। अमेज़न की सेलिंग कई गुना पहले से बढ़ रही है। और गूगल का बिजनेस क्या था, गूगल क्या कर रहा था, आपसे डायरेक्ट पैसा थोड़े ले रहा था। गूगल सिर्फ एडवर्टीजमेंट ले रहा था, एडवर्टीजमेंट के पेपर क्लिक ले रहा था, उसके साथ ही पैसा ले रहा था। उसका वो रेवेन्यू वहाँ से कम होता जा रहा है। आप देखोगे कि अमेज़न आते दिनों में किंग बन जाएगा। अब थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की जॉब क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग मैं कंप्लीट समझाऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग है क्या, लिंक्डइन की मदद से आप देख सकते हो। लिंक्डइन क्या कह रहा है, लिंक्डइन कह रहा है 10 जो मोस्ट डिमांडेड जॉब्स हैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं आज की डेट में। इंडिया का लोग 4.7 आवर लगभग 5 घंटे मोबाइल फोन से चिपका रहता है। जब तक मोबाइल फोन से यूथ रहेगा तो खरीदेगा तो भी वहाँ से। अब वो बिलबोर्ड थोड़े पड़ेगा, न्यूज़पेपर थोड़े पड़ेगा, उससे थोड़े प्रोडक्ट की सेलिंग होगी। सारा का सारा डिजिटलाइज हो चुका है। आपको डिजिटल होना ही पड़ेगा आज की डेट में। अगर आप आज की डेट में डिजिटल नहीं होते हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। वर्ल्ड वाइड एवरेज स्पेंड देखोगे 6 आवर से ऊपर है, 7 घंटे लोग इंटरनेट के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। तो 2022 तक जो प्रेडिक्शन है, जो 74.8 बिलियन डॉलर्स का जो मार्केट रिसर्च कर रही है, वो इंक्रीज कर जाएगा। इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट 2030 तक 350 बिलियन डॉलर का कारोबार करेगी। 350 बिलियन डॉलर का। अगर आप इसमें से अगर आप 1% भी आप अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो तो कितने गुना आपकी इनकम बढ़ सकती है। इससे आगे देखते हैं। इंडिया हैज द हाईएस्ट कंजप्शन रेट वर्ल्ड वाइड, 14.1 GB डाटा पर मंथ। इंडियंस हैं वो क्या है, हाईएस्ट डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब देख रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम देख रहे हैं। 14.1 GB पर पर्सन ए मंथ, ये एवरेज निकल रही है, एवरेज लोगों के साथ। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। सबसे पहले आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप सर्च इंजन सबसे बड़ा किंग क्या है, गूगल। एसईओ रिजल्ट को मैनिपुलेट करना, एसईओ रिजल्ट को इम्प्रूव करना। एसईओ ट्रेनिंग इन पंजाब आप सर्च करते हो। ईपीएस इन्फोटेक और डिजिटल लर्निंग 44, ये दोनों ही हमारे ब्रांड है। आप इन दोनों को ही फर्स्ट पोजीशन पे देख रहे हो। मतलब क्या है, डिजिटलाइज हो गया वर्ल्ड। इसको एसईओ प्रोसेस कहते हैं। गूगल सर्च रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना वो डिजिटल मार्केटिंग का काम है। और क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट बनाना और कंटेंट को मार्केट करना। सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये आप तो अब माहिर हो चुके हो। पेपर क्लिक मार्केटिंग, पेपर क्लिक अगर आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नहीं निकल रहा तो आप पीपीसी रिजल्ट की मदद से भी मार्केट कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, नेटिव मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग ऑटोमेशन,
ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ये सभी हम इस कोर्स के बीच में हम आगे जाके सीख। दो तरह के कंसेप्ट है, B2B और B2C। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, B2C मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, इंडिया मार्ट टाइप वेबसाइट्स हैं, B2B हैं, बिजनेस टू बिजनेस चलती हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट है, आपके पास अमेज़ॉन है। अगर इस सारे में कंक्लूजन निकालें तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद बहुत सारी वर्ल्ड वाइड जॉब्स हैं, 9 to 5, वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। लिंक्डइन क्या कह रहा है, 10 मोस्ट डिमांडेड जॉब्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की हैं। ब्लॉगिंग कर सकते हो, वीडियो लॉगिंग कर सकते हो। वीडियो लॉगिंग क्या है, यूट्यूबर्स, ये तो आप बहुत आसानी से समझते हो। यूट्यूबर्स, अगर यूट्यूबर भी बनना है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग पहले आनी चाहिए, तभी आप यूट्यूबर प्रॉपरली बन सकोगे। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मीन्स आपका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप सिर्फ रेफर कर रहे हो। रेफर भी क्या, किससे कर रहे हो, इनडायरेक्ट वे से कर रहे हो। आप ऐसे इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, इन्फ्लुएंसर बन गए, आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, फेसबुक के पे अकाउंट है, इस पे आप इन्फ्लुएंसर बन गए हो। थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, कोई कंपनी का हेडफोन कहा कि ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, यही खरीदना चाहते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, नीचे हुए लिंक पे क्लिक करो। बहुत सारे आपने देखे होंगे, ये दिस वन इज एफिलिएट मार्केटिंग। लगाया कुछ भी नहीं, फिर भी सेल्स के आप हिस्सेदार बन गए, सेल्स की कमीशन के हिस्सेदार बन गए। ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग तो इससे भी ऊपर का कंसेप्ट है। ना आपका प्रोडक्ट है, ना आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, पर क्या करना क्या है, पर आपने देखना है बायर कौन सा है सेलिंग के लिए, कौन सा बायर विलिंग टू सेल है। इन्फ्लुएंसर बनना, यूट्यूबर बन जाओ, ब्लॉगर बन जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर इंक्रीज कर लो, दैट वन इज इन्फ्लुएंसर। आप इन्फ्लुएंसर बन गए तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ई कॉमर्स आपका, तो मैंने आपको ई कॉमर्स का ग्रोथ पहले ही बता दिया था, ग्रोथ कैसे होने वाला है। अगर आप भी छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हो तो ऑनलाइन आ जाओ, फटाफट ऑनलाइन आ जाओ। आप चेक करके देख लेना, किसी भी न्यूज़पेपर की क्लासिफाइड ऐड, उससे भी सस्ता चीपर क्या पड़ेगा, डिजिटल कॉस्ट। वर्क एज ए फ्रीलांसर, वर्क एज अ फ्रीलांसर, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फाइबर है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं एज ए फ्रीलांसर काम करने के लिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी कमेंट करना, मैं आपके डाउट्स भी पूरे के पूरे क्लियर करवाऊंगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बना दूंगा। मेरा सेकंड वीडियो जल्दी ही आने वाला है। थैंक यू।